Good morning, everybody. Good morning, sir. My dear student, today all of them know that 21 May 2020 day, that is a Thursday, and I am going to teaching about the basic mathematics. All of them are know about the basic mathematics, that is called the foundation mathematics. Mathematics is very important to all of the us. Whenever you are reading the mathematics and you know the well mathematics as you working your every questions and give the answer and receive your answer, then it is very surely that you can win this race, that is called the एजुकेशन को बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं. आज मैं काउंटिंग लेके चलता हूँ माय डियर स्टूडेंट. जैसे हम लोग कल मैं आपसे बताया था कि रावण के 10 सिर कैसे थे, कौरवों के 100 पुत्र कैसे थे. तो इसके लिए हमारी संस्कृत भाषा में क्या था, मैंने रोमन का भी एग्जाम्पल दिया था. मैंने कहा था कुछ साइन भी बना के उस समय चले थे. उसको जब हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, मेरे पास 0 आ गया 6वीं शताब्दी में, तो हम लोगों को ज्ञात हुआ कि आखिर किस तरह से काउंटिंग शून्य की लेके की जाती है. लेकिन इसके पहले हमारे पास था, मैंने बताया था 10 माने होता है आपके दशानन. 10 जिसके आनंद, 10 जिसके सिर हो, उसके लिए रावण कहते थे. तो स्पष्ट था, इसीलिए शब्द का इस्तेमाल शायद उस समय किया गया होगा दशानन. कौरवों के 100 शत कहा जाता था. आपको एकादश, द्वादश, इस तरह से हमारी संस्कृत भाषा में शब्द को लेकर के ही अंक से प्रदर्शित करते थे. इनकी कोई काउंटिंग नहीं थी. हमने कहा कोई चीज़ ये है तो ये एक है. अब ये कितनी गिनती में है, आज काउंटिंग में हम कहते हैं 1. इसको मैंने कर रखा है 1, ये आपको क्या पता है. लेकिन एक्चुअल इसको हम एक कहते थे. एक प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय. तो हमने बताया इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय. संस्कृत में अगर मैं किसी भी चीज़ को लेंगे, चतुर्थ, नेक्स्ट वन इज पंचम, षष्टम. तो मैंने बताया कि मैं सामान जोड़ता जा रहा हूँ और संस्कृत भाषा में हर चीज़ के लिए मैं आइडेंटिफिकेशन करता जा रहा हूँ. उसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट, जो रूल और रेगुलेशन उस समय की जारी हुई, उस दौरान पे क्या कहा गया कि उस दौरान पे किया क्या गया, प्रत्येक शब्दों के लिए संस्कृत में एक आइडेंटिफिकेशन. आपको पता है सबसे पुरानी अगर भाषा है कोई तो संस्कृत है, और संस्कृत को देवनागरी लिपि कहते हैं. और संस्कृत को आगे कन्वर्ट करके, प्रयोग करके फिर बहुत सरल बनाने के लिए हिंदी भाषा का जन्म हुआ. और हम लोग आर्यव्रत में थे. आर्यव्रत माने जी हमारा भारत जो है आर्य कहा जाता था, और आर्यव्रत के हम लोग सदस्य थे. हम लोग संस्कृत के बाद फिर मिक्स करके फिर धीरे धीरे हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ चले. तो माय डियर स्टूडेंट, अब इंग्लिश का जब बोलचाल हुआ तो इंग्लिश में इनको स्पष्ट क्या कहा गया, मैंने बताया इंग्लिश इज, मैंने उसकी इंग्लिश की वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी, इंग्लिश इज नॉट एन लैंग्वेज बट इट इज़ एन स्टाइल. आपको पता है इंग्लिश अब केवल आज लैंग्वेज नहीं बची, आज आपको लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज़ एन स्टाइल. एक स्टाइल बन के रहेगी. बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, अगर आप इंग्लिश मिक्स करते हैं तो जरूरी है. तो मैंने इसको हिंदी में ना लेकर के मैंने इंग्लिश में लिया है. तो माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में काउंटिंग कैसे होती है, 1 2 3 4, 2 तरीके से बनता है, 4 5 6 7 8 9 10. 10 तक के जो भी आपके नंबर से उनको अलग अलग सेपरेटली लिखा जाता है. देन स्टार्टिंग फ्रॉम 11 माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज 12. 12 तक जाता है. 12 के बाद फिर थर्ड से यहाँ पे आ जाता है. 3 से थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड तक. 13, फोर्थ का 14, 15 16 17 18 19 एंड 20. 20 के बाद काउंटिंग करने का सिस्टम बदल जाता है. 20 आगे आता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1. 21, 20 ये आ गया यहाँ से. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. 30 starting from 31, same going to the carry up to the 99. Now 40, 50, 60, 70, 80 and 90 and this one is called the 100. इसको हम 100 कहते हैं. 100 के बाद नेक्स्ट वन होता है स्टेप जिसको कहते हैं 1000. हजार को अंग्रेजी में कहते हैं 1000. 10 लाख को कहते हैं लैख या लाख या लाख भी यूज़ किया जाता है. बहुत से लोग लैख यूज़ करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, दिस आर द वे टू हाउ टू काउंट द काउंटिंग नंबर, ऑल ऑफ देम. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू राइट डाउन दिस काउंटिंग नंबर. All of them are also known only one thing, that is what is this? This one is a class study, not a
modify study just like a presenting of something. That is not just like that is a classroom study, and I would started the study in classroom. There is only 2-3 students are sitting in this classroom and going to proceed in this occupation. Now pay attention and write down, please. लास्ट में आप देखेंगे तो LAC लैक 1 लाख को LAC या LAKH के रूप में जाना जाता है, इस बात का नोटिस करें. नाउ नोटिस डाउन. माय डियर स्टूडेंट, आज अगला टॉपिक जो होगा, संख्या को शब्दों से अंकों में लिखना है. राइट द नंबर्स फ्रॉम वर्ड टू नंबर्स. अगर हम वर्ड्स में बोलते 3,02,625, स्टूडेंट को टिपिकल होता है कि हाउ कैन राइट द नंबर फ्रॉम वर्ड टू नंबर. नाउ इट इज इजी वे टू राइट नंबर्स इन द नंबर. ओके, यहाँ कैसे रूल हम लोग अप्लाई करते हैं. यहाँ 3 का हम लोगों का जोड़ा होता है, दहाई, इकाई और सैकड़ा. आपको पता है जब भी आप कोई भी नंबर लिखते हैं, हम क्या लिखें, जैसे 3,06,02,524. तो मेरे बच्चे सिंगल एक सैकड़ा एक ऐसा होता है जिसका हम सिंगल नंबर होता है. मीन्स यहाँ पे इकाई दहाई के 2 अंक होते हैं, 1000 पे 2 अंक आते हैं, लाख पे 2 अंक आते हैं, करोड़ पे 2 अंक, 2 से भी ज़्यादा अंक आते हैं, जैसा कि वो बोला जाता है. आइए चर्चा का विषय करते हैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं. बहुत सिंपल मेथड है. इसके लिए आपको एक रूल याद रखना होगा. कैसा रूल होगा? करोड़ के 2 स्थान. ठीक है, नोटिस करिए. करोड़ के 2 स्थान, करोड़ के 2 स्थान, लाख के 2 स्थान, लाख के 2 स्थान, 1000 के 2 स्थान, 1000 के 2 स्थान, सैकड़ा का 1, इकाई दहाई के 2. इस तरह आप नियम. करोड़ के 2 स्थान, लाख के 2 स्थान, 1000 के 2 स्थान, सैकड़ा का 1, इकाई दहाई के 2. अब स्थान मत कहिए, इकाई दहाई के 2, बस सीधा सीधा करोड़ के 2 स्थान. चूंकि आपको यहां से नहीं लिखनी है संख्या. जब भी सामने वाला बोलेगा, सामने वाले ने बोलिए, लिखिए 5,03,510. इस तरह से सवाल उसने बोल दिया. क्या आपको लोगों, अभी तो आपके लिए क्या है कि मैं आपको चांस दे रहा हूं कि आपको कैसे कन्वर्ट करना सीखा जाएगा. और जब हम बोलेंगे तो बोलने के साथ कैसे लिखेंगे. आपको कुछ बिंदु याद रखना है. यहां 2 स्थान बोलते हैं, करोड़ के हम बोलेंगे 2 स्थान. यहां पे क्या आएगा, नोटिस कर लीजिएगा, जीवन भर के लिए करोड़ के 2 स्थान. उसी प्रकार से लाख के 2 स्थान, 1000 के 2 स्थान, यहां भी के लगा लीजिएगा. सैकड़ा का केवल 1 स्थान होता है, सभी को पता है. और लास्ट वाले में आपको 2 स्थान ही लगाना है. इकाई दहाई के 2, केवल शब्द आप कहीं 2 स्थान छोड़ दिए ताकि आपको हैबिट में रहेगा. क्योंकि इसमें आपको अलग इसलिए मैंने किया है कि यहाँ पर कोई भी हमारा 1000 नहीं आ रहा है. अब आपको काउंटिंग में कैसे याद करना है. काउंटिंग में मैं आपको बता दूं, जब भी कोई व्यक्ति काउंटिंग कहता है आपको 1, तो आप 01 याद रखें. 5, 05, 06, 09 और 10 से आपको बता 2 नंबर 2 डिजिट तक. तो यहाँ से 01 से लेकर के आपकी संख्या जाएगी 99 तक, वो आपकी 2 डिजिट हो जाएगी. माने आपके 2 अंकों की संख्या बनके तैयार हो जाएगी, ताकि आपको लिखने का सूत्र बहुत आसान हो जाए. फिर दोबारा देखिए, करोड़ के 2 स्थान, लाख के 2 स्थान, 1000 के 2 स्थान, सैकड़ा का 1 और दहाई इकाई के 2. आपको हमेशा संख्या आगे से पीछे की ओर लिखनी होती. ये स्पष्ट समझ लीजिए, इस रूल को आपको फॉलो करना है. आइए मैं इस रूल को बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ तो आपको आज. दूसरा रूल ये है कि आपको केवल सैकड़ा का एक ऐसा शब्द होता है कि जिसकी हमेशा काउंटिंग जो है 1, 2, 3 से लेकर 7, 8 और 9.
अगर मैं कहता हूं कि मैंने आपको 1100 रुपये दिया, माय डियर स्टूडेंट, ये गलत है। मैं आपको 1100 रुपये दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये नियम हमारा गणित के व्यवहारिक ज्ञान में तो हमारा चलता है, लेकिन आपके अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो यह राशि होगी 1100 रुपये। हमने आपको 2800 रुपये दिए, इसका मतलब 2800 रुपये दिए। तो गणित के हिसाब से दूसरा तरीका होता है, गणित के हिसाब से सैकड़ा के लिए मात्र एक ही स्थान घोषित किया गया है, और वह काउंटिंग आपको ध्यान रखना है 1 से लेकर के 9 तक आती है। पहला स्टेप क्या है कि आपको काउंटिंग में हमेशा याद रखना है 0, 1 से लेकर के 99 तक, ताकि आपको करोड़, लाख, हजार के भर सके। सैकड़ा के लिए यही रूल अपनाया जाएगा, और दहाई इकाई के लिए अगर हम कहेंगे 1 तो क्या पे के 1, 0 पे 1। सैकड़ा के लिए केवल याद रखना है कि सिंगल संख्या 1 से लेकर 9 तक जाएगी। बाकी दहाई इकाई के लिए हमने कहा 1 तो 1 - 0, हम कहने कहा 2 तो 2 कितना लिखेंगे, आप लिख देंगे 3। आपने कहा अभी हाल अगर आप इसको बनाना चाहें, आइए मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा इसको मत समझाएंगे, हम थोड़ा सा 1-2 बिंदु स्पष्ट कर लेंगे। पहले नंबर 1 काउंटिंग माने होती है गिनती। गिनती के लिए रूल क्या है, 0, 1 से लेकर 99 तक सब सेट करें। माने अगर 5 कहते तो 0 पे 5 5, 4 कहते तो 0 पे 4 4, 3 कहते तो 0 पे 3 3, 0 पे 7 कहते तो 0 पर 7। तो आपको क्या करना, प्रत्येक काउंटिंग को 0 पर सेट करनी है, केवल सैकड़ा की छोड़ करके बाकी 1, 2, 3 और 4 प्लेस को काउंटिंग 0, 1 से सेट करनी। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपका क्या है, सैकड़ा का याद रखना है। सैकड़ा का क्या रखना है, 1 से लेके मात्र 9 तक ही संख्या जाएगी, इसके अलावा कोई संख्या नहीं जाएगी, इस बात का याद रखिए। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, जो प्रश्न में ना बोला जाए, प्रश्न में अंक मतलब कोई भी अंक है, अंक ना कहा जाए वह स्थान खाली रहता है। और उसकी जगह शून्य आ जाती है। शून्य क्यों कहेंगे, एक शून्य इसलिए नहीं कहेंगे कि अगर हमने कहा करोड़ के बाद मैंने लाख नहीं बोला, तो लाख में नहीं बोला तो इसका मतलब उसका स्थान खाली, और खाली जगह पर क्या आ जाता है, शून्य होता है। मैंने कहा कि एक कुर्सी खाली पड़ी थी, तो मैं कह दूं कि अगर इस कुर्सी पर कितने विद्यार्थी बैठे हैं, कि क्या विद्यार्थी बैठा है, नहीं बैठा है, तो आप कहेंगे सर नहीं बैठा। मैं कहूँगा नहीं, बताइए अंक में कि कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो आप कहिए कि सर उसमें शून्य बैठे हैं। मैंने कहा एक क्लास रन हो रही है, आप देख के चेक करके आई क्या स्टूडेंट बैठे हैं, आपने देखा सर इसमें तो कोई क्लास में स्टूडेंट है, हमने नहीं, आपको अंक में बोलना है कि वहाँ पे क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, वो बोलना है, तो आप कह दिए उस क्लास में शून्य स्टूडेंट बैठे। इसका तात्पर्य है कि आपने अंक में बोल दिया और यह भी स्पष्ट हो गया माय डियर स्टूडेंट कि उस क्लास में कोई भी नहीं है। तो बड़ी आसान होती है, मैथमेटिक्स से बहुत इंजॉयबल चीज़ है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। 3 बिंदु। काउंटिंग आप 0, 1 से 99 तक याद रखें। अगर हम सर आप 5 तो क्या पे क्या 5, 0 पे 5 5, हमने 41 कहते 4 पे 41, 55 कहते 5 पे 5 55, हम कहते 77 7 पे 7। तो इस तरह संख्या को याद रखना 0। सैकड़ा के लिए 1 से 9 तक है, और जो प्रश्न में अंक कहा गया है वह स्थान खाली रहता है और उसकी जगह शून्य आ जाते हैं। ये बात आप नोटिस कर लीजिएगा। निश्चित है ये बिंदु को आपने नोटिस कर लिया होगा। दोबारा समझ लें, गिनती काउंटिंग जो है वो 0, 1 से 99 तक जाएगी। हम कहेंगे 5 तो क्या पे क्या 5, 0 पे 5 5। सैकड़ा की गिनती 1 से 9 तक जाती है, नोटिस कर लीजिएगा। जो प्रश्न में अंक ना आया हो वह स्थान खाली आ जाता है। इन 3 बिंदु के साथ मैं अपने सवाल की ओर चलता हूं, जो मैंने आपके लिए सवाल एक नोटिस करके रखा था। सूत्र याद है, करोड़ के 2 स्थान, लाख के 2 स्थान, हजार के 2 स्थान, सैकड़ा का 1, इकाई दहाई के 2। ये रूल अपनाया जाएगा। ठीक है। करोड़ के आगे लिखी गई संख्या को हम लोग लिखते हैं। अगर आप चाहें तो 0 पर 5 लिख दिए, कोई समस्या नहीं, आगे से आपको करते हैं, कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा भी लिखा जाता है 0 पे 5। अगर आपको लगता है कि 0 नहीं लिखना है, एक रूल होता है कि आगे 0 का महत्व नहीं होता, तो अगर आप 0 भी लिखते हैं तो 0 की कोई जरूरत नहीं, माय डियर स्टूडेंट, जैसा आपको गया था। तो 0 पे 5 की कोई आवश्यकता नहीं थी।
करोड़ के बाद क्या आता है, अगला स्टेप याद है सूत्र में, लाख। करोड़ के बाद क्या आता है, लाख। क्या लाख लिखा है? लाख तो लिखा ही नहीं। जब लाख नहीं लिखा है तो लाख का स्थान कैसा आ जाएगा, खाली। स्थान तो आएगा, स्थान तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। सपोज दैट एक जलसा था, एक समारोह हुआ, समारोह में काफ़ी लोग आए, उस काफ़ी लोग में एक अध्यक्ष बनाया जा सकता है, एक मुख्य अतिथि बनाए जाते हैं, एक कई ऐसे पोस्ट आपको पता है क्रिएट की करके उसको लिखा जाता है, आपको जैसे किया थे, तो उन सब के लिए जगह है। लेकिन अगर उसमें से कोई भी पद वाला व्यक्ति नहीं आएगा, अगर मान लो प्रतीक्षारत है वो आने वाला, तो क्या करेंगे? आपका मतलब होता है कि आप कुछ देर के लिए वो पद छोड़ दें, उस खाली कुर्सी डली जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए करोड़ की 2 कुर्सी, नोटिस कर लीजिए, करोड़ की यहाँ मान लीजिए 2 कुर्सी, यहाँ 2 चेयर है, करोड़ के लिए आवंटित 2 चेयर है, लाख के लिए 2 चेयर आवंटित की गई है, एक बड़ी और छोटी, 1000 के लिए 2 चेयर आवंटित की गई है, सैकड़ा के लिए 1 चेयर और दहाई इकाई के लिए 2। जिस चेयर का हमने आवंटन किया, तो अगर कोई व्यक्ति नहीं आया है तो वो चेयर कैसी रहेगी, खाली। और खाली का मतलब होता है शून्य। बस आपको यही काम करना है। तो हमने क्या किया, लाख नहीं आया था, शून्य कर दिया। अब 1000 के स्थान पे लाख के बाद स्थान कौन सा, जी आप सोचिए, 1000 होता है, क्या 1000 ऊपर लिखा है, आप सूत्र से चलिए, लिखा है, जी हाँ जी लिखा है, कितना लिखा है, 3, कितने पे कितने, 3, तो आप 3 लिख देंगे तो आप गलत हो जाएंगे। 3 के लिए याद रखिए 0 पे 3, जिस पे कितने 3, यहाँ मत देखिए। 3 के बाद सोचिए कि 1000 के बाद अगला स्टेप क्या था, तो 1000 के बाद अगला स्टेप था सैकड़ा। ठीक है, क्या सैकड़ा यहाँ पे है, बिल्कुल है। 100 के आगे कितना लिखा है, 5, यहाँ पे लिखना 0 पे 5, गलत हो गया माय डियर। मैं पहले कह चुका हूँ कि सैकड़ा की लाइन सिंगल ही चलेगी, यहाँ 0 पे 5 नहीं आएगी। क्योंकि आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि यह स्थान 1 है, बाकी के स्थान 2 है, तो बाकी सभी स्थानों को हमने क्या कर दिया, 2 बनाने के लिए आगे 0 लगा दिया। इसमें केवल स्थान है तो इसमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको सिंगल स्थान ही रखना पड़ेगा। तो 5 क्या होता, अगला स्थान था हमारा 5 का, हमने 5 लिख दिया। अब लिखा यहाँ पे 10, कितने पे कितने, 10 होते 10। तो आप एक बात हमेशा जानिए, पढ़ने के लिए बहुत आसान। अगर इसी को मैं ऐसे लिखते 500035110 ऐसा लिख देते, आपको पढ़ने के लिए आपको गिनना पड़ता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ तो चलेगी। माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान रहता है। आपका रूल होता है पहले 3 सैकड़ा तक, 1000, लाख, करोड़। 1 मिनट, सैकड़ा, 1000, लाख, करोड़, बहुत आसान होता है। आप सभी में कॉमा और लास्ट के 3 अंकों का, और लास्ट में लगाइए फुल स्टॉप, दैट इज कॉल्ड द फुल स्टॉप, जिसको हम डॉटेड कहते हैं। तो बहुत आसान होता है किसी भी संख्या को लिखना, जैसा कि मैंने आपको लिख के बताया। 1-2 एग्जाम्पल हम और लेंगे ताकि आप लोगों को बहुत स्पष्ट हो जाए। अब मैं लूंगा जैसे सपोज दैट मैं लेता हूं 25 करोड़ 300। सपोज दैट केवल इतनी ही संख्या हमने ली। अब बताइए, हमें इसको नहीं देखना, हमें अधिकतम देखना है कि अधिकतम कहां से शुरू हुई संख्या। पहले शब्द पे आइए, करोड़ आ गया तो करोड़ से संख्या शुरू हुई है, कोई बड़ी बात नहीं, रूल हमारा वही रहेगा, जहां से संख्या शुरू हुई वहीं से शुरू करेंगे। करोड़ पे कितना लिखना, 25, कितने पे कितने, 25 होता 25। अब यहां मत देखिए, अब करोड़ के बाद सोचिए, करोड़ के 2 स्थान, करोड़ के बाद होता लाख, लाख के 2 स्थान। क्या लाख आया है, नहीं आया, चलिए लाख का स्थान खाली कर दीजिए। लाख के 2 स्थान हो गए। लाख के बाद अगला क्या आता है, 1000, 1000 के 2 स्थान, क्या 1000 आया है, सॉरी इसमें 1000 भी नहीं आया है, हमने जगह खाली छोड़ दी। 1000 के बाद होता सैकड़ा, सैकड़ा का क्या कोई है, बिल्कुल है। 100 के आगे 3 लिखा है। प्रत्येक स्थान को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उस स्थान के आगे संख्या लिखी रहती माय डियर स्टूडेंट। करोड़ के आगे 25 है, यहाँ करोड़ के आगे 5 है, 1000 के आगे 3 है और 100 के आगे 5 है, और बाकी अंतिम जो संख्या लिखी रहती है वह अकेली होती है, जिसके लिए कोई भी स्थान आवंटित नहीं किया गया, वो आपको साफ समझ में आएगा। तो आपको क्या करना, करोड़ हो गया, लाख हो गया, 1000, सैकड़ा का कितना है 3। अब आपको लिखना है 0 पे 3, ठीक है, 0 पे 3 लिखना है, नहीं लिखना है, आप फिर बोलिए। नोटिस करें, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि इसका केवल एक स्थान आवंटित किया गया, इसलिए इसकी काउंटिंग आपको जान लीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए 2 स्थान आवंटित किए गए, लेकिन आप 10 भूल जाइए। बचपन में मैंने भी पढ़ा था, हमने पहले वीडियो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संघ, 10 संघ, महासंघ। मैंने बचपन में ऐसे ही पढ़ा था। फिर मैंने सोचा कि कभी भी यहाँ से शुरुआत नहीं होती, शुरुआत होती यहाँ से।
आप उसको ऐसे याद करिए। सबसे पहले स्टूडेंट बोलेगा लिखो 15 करोड़। अब भाई आप कंफ्यूज हो गए, आपको तो इकाई से आपने पढ़ रखा था, आप नहीं लिख पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपकी काउंटिंग के लिए जो रूल चलेगा वो करोड़ से चल, करोड़ के 2 स्थान, लाख के 2 स्थान, हजार के 2 स्थान, सैकड़ा का 1 स्थान और दहाई इकाई के 2। ये आप ऐसे याद रखिए, क्योंकि कोई भी संख्या आएगी 15,000 करोड़ तो करोड़ के स्थान पे लिखा जाएगा 15,000 माय डियर स्टूडेंट, उसमें कोई टेंशन करने की जरूरत। वहां पे आप कॉमा नहीं इस्तेमाल करेंगे, वहां पूरी संख्या लिखेंगे। ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। अभी मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको लिखना हमेशा आगे से ना कि पीछे से। तो आपको याद करने का तरीका, आप संख्या प्रत्येक जाकर करोड़ पर जाकर खत्म होगी, करोड़ से आगे कोई संख्या नहीं जाती। आपको पता होगा कि उन्होंने पता कि अभी लॉकडाउन समय है, किसी ने 25 करोड़ दिया। अभी आपको पता होगा श्री माननीय हमारे जो नैनो के जो इंचार्ज वो है का नाम मालिक है, जिन्होंने अपने कहा, तो सी जो अपने हैं का नाम टाटा जी, उन्होंने कहा, उन्होंने अभी 500 करोड़ दिए। तो 500 करोड़ आपको ज्ञात है, तो 500 करोड़ के स्थान पे 500, किसी ने 1500 करोड़ दे दिए, किसी ने अभी सरकार ने 10 लाख करोड़ का आवंटन किया है कि हर एक योजना में अलग अलग टाइम की योजना में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब 10 लाख करोड़, तो करोड़ के स्थान पे 10 लाख आ गया। जी आपको स्पष्ट करना होगा, अभी मैं और स्पष्ट कराऊंगा। तो मैंने कहा यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि 100 के लिए आवंटित जो जगह थी वह मात्र 1 थी, इसलिए यहाँ पे किसी भी स्थिति में आपको गलती नहीं करनी है। गलती करने के बाद आपको 1 ही अंक लिखना है, ना कि 2 अंक। सबके लिए 2 अंक आवंटित किए गए, तो जब भी अगर 1 भी आएगा तो लिखेंगे 0 1 1। आवंटित 1 जगह है तो आप 1 भी आएगा तो लिखेंगे 1। अब इसके बाद आएगा सैकड़ा। 100 के बाद अगर कोई आगे संख्या आई है तो उसे लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा तो वो संख्या क्या जाएगी खाई। क्योंकि आपको 300 के बाद कोई संख्या नहीं है तो संख्या खाली आ गई, और यह बन गई 25 करोड़ आपका और 300। 25 करोड़, लाख खाली है, हजार खाली, 300, ये संख्या बन के तैयार। यह एक्चुअल जो सामने लिखा था यही कि आपको प्रैक्टिस में आपको आ गया। टीचर जब भी आपको क्वेश्चन कहेगा वो करोड़ से शुरू करेगा, करोड़ को बात समझना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। आइए टॉपिक आप समझते जा रहे हैं, और भी हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जब तक आप नोटिस कर लीजिए प्लीज। माय डियर स्टूडेंट, कुछ हमने एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं ताकि उनके आंसर से मैं आपको समझा सकूं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, रूल वही है, करोड़ के 2 स्थान, करोड़ के, लाख के, लाख के, हजार के, हजार के, हजार के, हजार के, सैकड़ा का, सैकड़ा का, दहाई इकाई के 2। वही रूल है, आपको कोई नए रूल याद नहीं करने की जरूरत है। हमने जहां से शुरू होगी वहीं से लागू होगा। हमें सबसे पहले यहाँ देखना है यहाँ कहाँ से रूल लागू हो रहा है। करोड़ से नहीं, यहाँ लाख, लाख लिखा है। यहाँ पे लिखी संख्या क्या है, लाख। लाख के आगे कुछ लिखा है, हजार के आगे कुछ संख्या लिखी है, लाख के आगे कुछ संख्या लिखी स्थान, और बाद में लिखी हुई संख्या आपकी अलग है। उसी प्रकार से यहाँ शुरू हुई हजार, हजार के आगे कुछ संख्या लिखी, यहाँ करोड़ के आगे कुछ संख्या लिखी है, यहाँ लाख के आगे कुछ संख्या लिखी, 100 के आगे कुछ संख्या और बाद में लिखी संख्या कुछ। यहाँ पे 555 के आ गया संख्या, तो यहाँ पे अपने करोड़ देखा, करोड़ के आगे संख्या लिखी कुछ, ठीक है। यहाँ पे लाख के आगे कुछ संख्या लिखी हो, फिर हजार के आगे कुछ संख्या लिखी। तो इस तरह कैसे करते हैं, तो आपको नोटिस करना है कि आपके संख्या जो स्थान है, स्थान के आगे जो संख्या लिखी हुई है वह उस स्थान को ऑक्युपाई करती, उस स्थान को फिल करती है। तो हम लोग लिखेंगे, रूल को करेंगे करोड़ से शुरू, लेकिन करोड़ से शुरू जरूरी है, हमारा सूत्र होगा लाख से शुरू। लाख के आगे कितना लिखा, 15 है, कितने पे कितने 15 होता है, 1 पर 5, 15 लाख। 3000, लाख के बाद सूत्र होता है, लाख के बाद अगला स्टेप होता है हजार का, ठीक है, हजार पे बढ़िया लिखा। कितने पे कितने, 3000। 3 को क्या कहेंगे, कितने पे कितने 3, 0 पे 3, 3 कह रहा था, नोटिस करिए 0 पे 3, 3 कह रहा था, तो 3 के लिए लिखेंगे 0 पे 3, 3000, बहुत बढ़िया। हजार के बाद आता है सैकड़ा का, हजार के बाद कौन सा था, आपको लिखते समय इस बात को ध्यान नहीं रखना, लिखते समय आपको सूत्र याद रखना, करोड़ के 2 स्थान, लाख के 2 स्थान, हजार के 2 स्थान, सैकड़ा के 1, दहाई का 2। वही सूत्र को, अगर सूत्र लाख से शुरू हुआ है तो करोड़ हट जाएगा, लाख से शुरू कर। अगर हजार से शुरू हुआ है तो करोड़ और लाख हटा देंगे, हजार से सूत्र करेंगे। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपका आ गया सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान खाली था, कुछ नहीं यहाँ पे लग रखा, क्योंकि 25 के आगे अगर मतलब मैंने बताया हजार, अगर यहाँ 2500 होता तो होता ही नहीं पहली बात, अगर 500 होता तो यहाँ पे आप 100 लिखते, लेकिन चूंकि 100 नहीं लिख रखा है और 25 लिख रखा, तो ऐसे स्थिति माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, कितने पे कितने 25 आएगा, 0 पे 2, सॉरी नहीं 2 पे 5, 25 लास्ट में। पहला आपका स्पष्ट हो गया, जिस संख्या लाख कर दी, आपको यहाँ एक नज़र से आप स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस आ जाती। यहाँ सैकड़ा, हजार, लाख, 15 लाख, 3000, 25, सैकड़ा का खाली था तो 25, वही पढ़ा जाएगा जो आपने लिखा है। बच्चों की ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
आप कहते हैं किसी चीज़ को जब पहली बार दृष्टा में नहीं आए, आप उस चीज़ को रिपीट कर करिए। आपके लिए सबसे बड़ा प्रतिफल ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास टीचर अवेलेबल है। जब भी आप चाहें वीडियो दोबारा देख लें। मैंने बताया था आपको बहुत दिन पहले शायद किसी और वीडियो में कि मैंने कहा था कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आते, मेरे टीचर ने कहा कि आपको जो सवाल आता है उसको उतने बार करो ताकि दूसरा सवाल अपने आप समझ में आने लगेगा। और मैंने वही किया और आज मैं वास्तवता में मैथमेटिक्स में ठीक हो गया, नहीं तो मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती। आइए, 1000 के आगे लिखा है 13 और 13 हमें सूत्र शुरू करेंगे, हम 1000 से शुरू करेंगे। तो 1000 के आगे क्या है 13, कोई बड़ी बात नहीं, क्या पे क्या 13 होता है, 1 पे 3 13 हो गया। 1000 के बाद सैकड़ा का स्थान आता है, सैकड़ा क्या लिखा नहीं, जी संख्या अकेली लिखी होगी तो जी लास्ट वाली भी, सैकड़ा का स्थान खाली आ गया। क्या पे क्या 23 होता है, 2 पे 3 23। इस तरह से जान हमारा केवल सैकड़ा तक ही कवर हो गया। नेक्स्ट आता है 26 करोड़। अब करोड़ के आगे कितना लिखना, 26, बहुत बढ़िया बात है। करोड़ के बाद आता लाख। क्या लाख पे संख्या लिखी है, हाँ लिखी है, कितनी लिखी, 3 लाख। क्या पे क्या 3 होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, जब 2 अंकों की संख्या चलती है तो 0 पे 3 कहलाता है। राइट। लाख के बाद अगला पद क्या होता है, सैकड़ा का, सॉरी 1000 का। क्या 1000 लिखा है, 1000 यहाँ अनुपस्थित है, 1000 यहाँ अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में इसका स्थान खाली आ जाएगा, दोनों शून्य आ जाएंगे। अगर कोई भी अंक सवाल में नहीं दे रखा है तो वह स्थान खाली आ जाता है। ऐसी स्थिति में अगर उसमें 2 स्थान है तो दोनों स्थान पर शून्य आ जाएंगे, अगर 1 स्थान है तो 1 स्थान पर शून्य आ जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका लाख निपट गया, 1000 हो गया। अब 100 के आगे लिखा है कितना, 100 के स्थान पर कितना लिखा, 5, तो 5 इसमें सिंगल लिखा जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। केवल सैकड़ा का यह स्थान होता है जो सिंगल जाता है। 21 कितने पे कितने, 21 होती है, 2 पे 21। यहाँ पे 3 का समूह होता है, क्योंकि सैकड़ा चूंकि सिंगल है इसलिए सैकड़ा को हमने अलग नहीं किया है, सैकड़ा को हमारे इसी अंक में शामिल कर दिया है। और कोशिश होनी चाहिए कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण तीनों का ग्रुप बना के 3 2 2 2 का आगे लेके चलते हैं। अब आता है कि हमने देखा कि 555 है, भाई हमने देखा कि संख्या बहुत सरल आई, लेकिन वो क्या है, करोड़ के आगे लिखा हुई संख्या 555 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 555। कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखा जाता है। 500 लिखना चाहते थे आप, इन संख्याओं को शुरुआत में दौर के हिसाब से लिख सकते हैं आप लोग। आप इसको अगर चाहें तो शुरुआती दौर से लिख सकते हैं 555। तो 5 और 55 कितने होते, 100 के स्थान में 5 हो गया, यहीं से शुरू में कर रहा हूँ। 55 कितना होता, 55, 5 पे 5 55, ठीक है। कौन सा स्थान था, करोड़ का, बहुत बढ़िया। तो करोड़ पर लिखी गई संख्या में कॉमा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो संख्या एक ही होती है। आवश्यकता अनुसार अगर किसी को जरूरत पड़ती तब आइडेंटिफाई कर सकता, नहीं तो वो संख्या 100 ही लिखी जाती। 555 करोड़। करोड़ के बाद अगला पद आता है लाख का। क्या लाख है, जी हाँ जी मौजूद है लाख। लाख के ऊपर कितना लिखा, 23। कितने पे कितने 23 होते, 2 पे 3 23, तो 23 हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगला पद होता 1000 का। क्या 1000 का पद दिया है, जी हाँ जी दिया है। 1000 के पद पर कितना लिखा, 2। कितने में कितने 2 होते, 0 पे 2 2। 1000 के बाद होता सैकड़ा, स्थान खाली, 0, दहाई इकाई, डबल 0 होता है। आप देखिए आपका जी बन के तैयार होगा पहला। तो 555 करोड़ हमने देखा, यहाँ पे देख रहा सैकड़ा, 1000, लाख, करोड़। करोड़ पे कितना लिखा है, 555। तो 555 करोड़ 23 लाख 2000, बस यहाँ पीछे कुछ नहीं। इस तरह से अब एक रूल हो गया कि कोई भी संख्या जो है वो करोड़ से आगे नहीं जाएगी। तो आपने ये चीज़ समझी, निश्चित ही दोबारा फिर दोहराव कर ली, कुछ एग्जाम्पल लगी, इन एग्जाम्पल से आपको प्रैक्टिस आ जाएगी और आपको लिखना आ जाएगा। नोटिस करिए प्लीज। नेक्स्ट जो आ रहा है 15,400 करोड़ 13,211। तो बस स्टूडेंट अपने आप में कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ भी 1000 आया है और यहाँ भी 1000 आया है। माय डियर स्टूडेंट, जो करोड़ का स्थान था, करोड़ के स्थान पर इतनी संख्या आई। मैंने बताया कि जब भी कोई भी संख्या को आपको बढ़ाना होता है तो ऐसी स्थिति में वह करोड़ के स्थान को ऑक्यूपाइड करती। करोड़ के स्थान पे आप अपनी टेलीविजन में देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, आपको बड़ी बड़ी संख्या आती कि इतना आवंटन किया गया, जैसे कोरोना राहत के लिए इतना पैसा दिया गया, वहाँ पे इतना पैसा दिया गया, जन कल्याण के लिए यहाँ पे इतना दिया गया, तो वो काफ़ी पैसा आता है। तो उसके लिए आपको एक आधे आने का करना हैबिट आएगी। तो करोड़ के स्थान पर हमें लिखना 15,000। 15,000 कैसे लिखा जाता, बस कॉमा नहीं लगाइएगा। 15,000, 1000 के बाद आता 400, ठीक है भैया, 400 सिंगल पद होता है। इसके बाद कोई संख्या नहीं आएगी तो स्थान खाली हो जाएगा, ठीक। ये स्थान पूरा करोड़ का स्थान कहलाएगा, नोटिस कर लीजिएगा। यह स्थान पूरा करोड़ का स्थान, करोड़ के स्थान पर 15,400 जैसे आप पीछे लिखते थे वैसे ही इसको इस समय लिखना है। अब करोड़ हो गया, करोड़ के बाद अगला स्थान लाख का होता, लाख पे लिखा है नहीं लिखा है, वह स्थान खाली आ जाएगा।
उसके बाद 1000 का होता है, 1000 पे लिखा है, जी हाँ जी लिखा, कितना लिखा 13, 1 पे 3 13 होता है, बढ़िया बात है। तो उसके बाद सैकड़ा का होता है 200, सैकड़ा पे कितना लगा 2, यहाँ सिंगल संख्या चलती है। 11 कितने पे होती है, 1 पे 11। ये आपका किसी व्यक्ति के द्वारा सपोज दैट दी गई राशि है जिसको अपन लोगों ने मान लिया, उसके लिए हम 11% मान करके चलते हैं। तो वही बात है कि जब भी किसी भी करोड़ पर लिखी जाने वाली संख्या को आगे बढ़ाया जाता है तो वह संख्या को जिस तरह आप पीछे लिखते थे उसी रूल को लेते हुए आप उसको कॉमा लगा करके आगे की ओर लिखा जाता है। ये बात नोटिस कर लें। कैसे नोटिस कर लें? करोड़ के स्थान पर लिखी जाने वाली राशि आगे लिखते हुए हम लोग काम करते हैं, इस बात का नोटिस करें। नेक्स्ट स्टेप होता है आपके स्टूडेंट्स लाइफ में टीचर्स या अदर आपको लिखने के लिए बोलते हैं तो आप कैसे लिखते हैं। उन्होंने कहा भाई लिखो 13 करोड़, ठीक है हमने लिख दिया 13 करोड़। अब सुनिए कान से, आप लिखिए 13 करोड़ के बाद 4000। अब उन्होंने लाख नहीं बोला तो आप तुरंत जीरो कर दीजिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय वो बोलते हैं और आपको लिखना होता है। वो लिखना शब्दों में नहीं, वो कहीं सीधा लिखिए भाई, मैं बोल रहा हूँ लिखिए। अब आप कैसे लिखेंगे, यहाँ गलती कैसे कर बैठेंगे? पता चला आपने क्या लिख दिया, आपने 13 करोड़ को सीधा सीधा शून्य लगा दिया। आप सोच रहे यार कि 13 करोड़ लिख दिया, अब करोड़ के बाद अब फिर कहाँ लिखे? अब उन्होंने 3000 कहा तो 3 कहाँ लिखे? अब तो ये गलत हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको कैसे लिखते हैं? बहुत सिंपल है। सिंपल तरीका क्या होता है, हमें टीचर, हम ही स्टूडेंट, हम टीचर हम ही को लिखना। 13 करोड़ लिख दिए। हम लिखिए 3000, लाख नहीं बोला, हम तुरंत जीरो कर दें। 3 पे कितना होता है, 0 पे 3, 3000, ठीक सर। अब लिखिए 200, यहाँ पे एक अंक होता, लिखो बेटा 5, कितने पे कहा 5, 0 पे 5, बस ये आपका बन के तैयार। 13 करोड़ 3205, ये स्थान खाली था तो उनने नहीं बोला, सर ने छोड़ दिया मीन्स खाली, तो हमने भी यहाँ पे क्या कर दिया, खाली ही कर दिया। ये सीधा सीधा हमने अगर शुरू किया 2000, आप चाहें अगर कंफ्यूज है 2000 पे 0 पे 2 लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। अगर 2 लिखना चाहे तो सिंगल, आगे रूल वही है कि अगर आगे लिखी हुई संख्या के लिए 0 का कोई महत्व नहीं था, इसलिए 0 आप मत लगाइए। 2350, 350 क्योंकि ये तीनों का हमारा जो 13 लाख, ठीक है 13 लाख देंगे, लाख के बाद 1000 पता 13 लाख 2000। अब 2000 तो 2000 0 पे 2 हो जाएगा, 510 सीधे लिखते चले जाइए। अगर कोई पद टीचर खाली छोड़ता है, नहीं बोलता है, तो वह पद खाली होगा, उसके लिए हमारा 0 आ जाएगा। इस तरह से संख्याओं को हम कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। भाषा से लिखी गई, भाषा हिंदी में लिखी गई, शब्दों में लिखी गई, उसको हम नंबर में लिखना शुरू कर देंगे। दैट इज बे हाउ टू राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम वर्ड्स टू नंबर। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट वन इज पहाड़े, दैट इज कॉल्ड द टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी वो अलग ढंग से पढ़ते, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 2 3 जा 4, 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस तरह से पढ़ते। हिंदी मीडियम के 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 से 20 पढ़ते। हम ये बात जानते हैं, पहाड़ा हमारे स्टूडेंट लाइफ में, यहाँ मैंने सीधा सीधा लिख रखा है, क्योंकि इसको आप टेबल खुद कॉपी कर सकते हैं कहीं से। टेबल हम लिखाएंगे टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाती, तो इसको कॉपी करके 20 तक मिनिमम आपको पहाड़ा टेबल है, चाहे वो मैथमेटिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में आप कह सकते हैं। मैंने 2 जैसे बोला, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। इस तरह से आप भी याद कर सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8 भी याद कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में या बहुत सारी चीज़ में उपयोग में टेबल के बिना, टेबल एक IQ-नेस है। जितना अच्छी आपको टेबल, हमने देखा है कि पहले मैं स्टूडेंट लाइफ थी, मुझे पता याद है कि 40 तक हम लोग पहाड़ा याद करते थे जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था। ये बात है मेरी 2000 सन के पहले बहुत ज़्यादा टेबल का यूज़ होता था। सीधी गिनती, उल्टी गिनती, 100 99 98 97 96 95 भी हमें याद होता था। तो इससे क्या होता, IQ मेरा बढ़ जाता, IQ-नेस बढ़ जाती। जैसे 6, इसको आपको टेबल का पता कैसे चलता कि आपको 6 पंचे 30 उत्तर आना चाहिए, 6 पंचे 30। अगर यह आंसर निकल के आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 6 5 जा 30, अगर ये चीज़ निकल के आ गई तो आपको टेबल याद है। 12 पंचे 60, अगर ये 60 निकल के आ गया आपके मुंह से तो ये जान लीजिए कि आपको टेबल कंप्लीट है। अदरवाइज आपको तब तक रिपीट इसको करना है
20 है, ऐसे। इसी तरह से आपका 10 भी कहीं आएगा। आप टेबल बना करके उसको लर्न करना शुरू कर दो, ताकि मैं यह काम आपके लिए सौंप रहा हूँ। काउंटिंग मैंने हिंदी में और इंग्लिश में बताई कि हिंदी में कैसे बोलते हैं, अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं। मैथमेटिक्स का मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हम लोग कहते हैं। ये आप लोग नोटिस कर लीजिएगा जो आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा। एक चीज़ और है, एक मैं अंक को और बताऊँगा कि मैं अपनी हिंदी अंग्रेजी में तो लिखना, पहले जब मैं पढ़ते थे तो हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखते थे, लेकिन एक समय आया पूरा काउंटिंग चाहे वो हिंदी है, कहीं भी कन्फ्यूज़न के कारण टोटल उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। जो नंबर्स हैं दीज आर यूजिंग इन द, जैसे मैं नंबर की बात करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 111 बोलेंगे तो हम बोलेंगे 111, ऐसे ही बोलेंगे। 145 तो हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन एक्चुअल पहले ज़माने में चलता था 1, ये 2, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 6 7 8 9 10। ये हिंदी की गिनती आप नोटिस कर लीजिए। आपके लिए थोड़ा सा, काफ़ी लोग पुराने लोग जो ऐसे हैं वो आज भी हिंदी की गिनती का प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए आपको लिखा मिलेगा। आपने कहा आप लेने गए बाजार में शक्कर, उनने लिख दी 145 रुपये, चाय 75 रुपये। अब स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता, तेल 96 रुपये, तो आपको ऐसा लिखा मिलता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि आखिर ये है क्या। तो मैं इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मैं बहुत अच्छी आपको ट्रिक देना चाहता हूँ। इसके लिए आप हमारी जो हिंदी की गिनती है इसको नोटिस कर लीजिए। दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 वैसे भी लगाते आपको ज्ञात है, 4 5 5 6। यहाँ 6 और 7 में अंतर है। 6 सीधा बनता है, 7 थोड़ा घूम के बनता है। 6 7 8 का 8 9 9 10 10। इसी प्रकार से आगे फिर आ जाएगा रिपीट, चूंकि आप होता है 1 से लेकर 0 तक यही संख्या अनंत काल के लिए रिपीट होती हैं। और जब मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपको सबसे पहले टेबल का कैसे याद करना, पहले तो हिंदी वाली भी याद कर लीजिए, हिंदी में टेबल कैसे लिखी जाती है। उसके बाद हिंदी आपके अक्षर आना चाहिए, क्योंकि कभी कहीं मिल जाता है। हम लोग भारत देश के निवासी हैं और हमारी इंडिया हमारी मतलब हिंदी हमारी मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है, मातृभाषा है। इसलिए आपको ज़रूरत है कि मैं जानता हूँ इंटरनेशनल लैंग्वेज को हमें ऑक्यूपाई करना ज़रूरी है, लेकिन आवश्यकता अनुसार अगर हम कहीं भी जाते हैं और हमसे कोई भी व्यक्ति, हमें कुछ इस तरह से काउंटिंग लिखी मिलती है कोई चीज़, तो हम उसके लिए ऐसा अनभिज्ञ ना बन जा कर मुझे नहीं पता कि भैया आपने क्या लिख रखा। इसलिए आपको इन नंबरों को नोटिस करके कई बार अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि ये नंबर कहीं मिले उनको, चूंकि यहाँ 1 की जरूरत ही नहीं, चूंकि लास्ट में आपका 0 आ जाएगा या पहले 0 मान लीजिए, तो आपका इस नंबर की काउंटिंग आना जरूरी है। फिर मैंने बताया टेबल के लिए, मैंने बताया टेबल कैसे याद करनी। टेबल याद करने का तरीका जो रहेगा वो आप मल्टीप्लिकेशन में याद करिए। 6 पंचे 30, 9 8 72, 11 नंबर 99। आपको जब ऐसे आने लगे तो जान लीजिए टेबल मुझे याद होगी। आपको पढ़ के नहीं कि 11 का पहाड़ा पढ़ दिया, लेकिन हमने कहा 11 पन्ना 65 आपको आती थी, तो फिर आपको टेबल नहीं आती, चाहे आप कुछ कितना भी कर लो। टेबल की मल्टीपल काउंटिंग आना चाहिए, क्योंकि आपको डिवीज़न के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्हीं का प्रयोग होता है। इसलिए आज के जो टॉपिक में मैंने आपको जो बताया समझाया, उस चीज़ को आप बाकी रूप से ज़्यादा कर लीजिए, ताकि उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। शब्दों को अंकों में कैसे लिखते हैं, अंकों से शब्दों में भी लिखना बहुत सरल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा शब्दों से अंकों में आता है, वो मैंने आपको बता दिया। अंकों से शब्दों भी लिखना आपको, और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसा बोला गया उसी चीज़ को आप लिख दीजिए, सिंपल चीज़ रहेगा। आपके पहाड़े जिसको हम कहते हैं टेबल, आपको टेबल जो है वो 20 तक कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन टेबल आपको रट के याद नहीं कि आपने लाइन्स पढ़ दी, नहीं। आपको मैं बता चुका हूँ 6 पंचे 30, 9 पन्ना 45, 12 पंचे 60, 15 चौके 15 ती 45, 15 चौके 60, 15 नंबर 100। तो ऐसे शब्द आपको आना चाहिए, 15 नंबर 135, ये सब आना चाहिए। जब आपको आने लगेगा तो टेबल कंप्लीट है। इतने बार प्रैक्टिस कीजिए, इतने बार प्रैक्टिस कीजिए, इतने बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि टेबल मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, ताकि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग और सब्सट्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से आप कर सकें। ओके, आप राइट डाउन कर लें।
राइट डाउन के अलावा एक बार और नोटिस करने वाली बात है इंपॉर्टेंट कि आज के लिए इतना ही टॉपिक रखें और अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरू होंगे। हम आपको बताएंगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन क्या है और स्क्वायर रूट हम लोग कहते हैं, तो इनमें संबंध क्या है। एक से दूसरे का जन्म हुआ, दूसरे से तीसरे का जन्म हुआ, एक दादा बन गया दूसरा पुत्र बन गया, तो इनमें क्या संबंध है, चिन्हों में क्या मतलब आपस में इनमें क्या सामंजस्य है, तो वो सब हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। थर्ड हमारा जो आएगा इसका वीडियो, थर्ड वीडियो में आएगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप पढ़ें, आपसे दूसरा पढ़े। लाइक इसलिए ज़रूर करना है ताकि आपको मुझे पता चले कि आप मेरी स्टडी को पसंद कर रहे हैं नहीं पढ़े। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है, जब भी मैं नया वीडियो भेजूँगा आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। और शेयर इसलिए करना है कि जब आपको भी ज्ञान आया है वो ज्ञान दूसरे को आ सके, दूसरों तक पहुँच सके, इसलिए शेयर करना आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ओके।